Hi, good morning students. Today we'll be start this lesson class 7 chapter number 4 पार्ट 4 है ना। क्लास 7 में पार्ट 4 जहाँ आ रहा एक आदर्श बेटी के पार्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य यमुना के किनारे शाही महल का दृश्य। महल में सन्नाटा है। नेपथ्य से तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। शाहजहां मसद में के सहारे लेटा है। दासी दवा का पात्र लिए खड़ी है। शाहजहां चिंतित है। तोपों की आवाज़ से वह कभी कभी चौंक पड़ता है। अब देखिए शाहजहां नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताबूत से निराश हो जाना चाहिए? जहाँ आरा का प्रवेश। जहाँ आरा, हाँ अवश्य निराश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया है। गद्दार दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब किला उसके अधिकार में हो गया। फिर शाहजहां बोले, लेकिन जहाँ आरा, दोनों की आपसी क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। क्या औरंगजेब इतना क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत ना करेगा? क्या वह मेरे जीते जी तख्त ताबूत पर बैठेगा? जहाँ आरा ने कहा, जहाँ पना, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह दशा की है। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। उसका किया क्या नहीं हो सकता, भले एक भले कार्य को छोड़कर। शाहजहां कहते हैं, नहीं जहाँ आ रहा, ऐसा मत कहो। जहाँ आ रहा, हाँ जहाँ पना, यही सच है। फिर शाहजहां बोले, जहाँ आ रहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? देखिए दोनों की आपसी वार्तालाप हो रही है। जहाँ आ रहा, जहाँ पना की जो आज्ञा हो। शाहजहां बोला, फिर मेरी तलवार मुझे दे दो। अब तक वह मेरे हाथ में ही रहेंगी। कोई भी तख्त ताबूत ना छीन सकेगा। जहाँ आ रहा, हाँ जहाँ पना, ऐसा ही होगा। जहाँ आ रहा, शाहजहां की तलवार उसके हाथ में थमाकर एक तरफ को खड़ी हो जाती है और शाहजहां उठने का प्रयास करता है, मगर सफल ना हो पाता। वह लड़खड़ाकर गिरने लगता और शहजादी जहाँ आ रहा बादशाह को पकड़कर तख्त हाउस के कमरे में की ओर ले जाती है। अब दूसरा दृश्य में क्या होता है? तख्त ताबूत व वृद्ध जहाँ शाहजहां बैठा है, नकाब डाले, जहाँ आरा पास में बैठी है ना। कुछ सरदार खड़े हैं, नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारे करते हैं और करते ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी पर्दे की ओर से एक तलवार मंच पर आती दिखाई देती है। तलवार लगते ही नकीब एक और लुढ़क जाता है। सब चकित होकर देखते हैं। तभी जिरह बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने आ खड़ा होता है और बादशाह शाहजहां को सलाम करता है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है। औरंगजेब है ना, औरंगजेब क्या बोलते हैं? हुजूर ही की तबीयत नासाज सुनकर मुझे रहा न गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कुछ कांपने सा लगता है। शाहजहां बोला, लेकिन बेटा इतनी खुरेंजों की क्या ज़रूरत है? वह देखते बूढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता क्या बेटा? मुझे भी, है ना। इतना कहते कहते शाहजहां बेहोश होकर तख्त पर झुक जाता है। यकायक औरंगजेब के तेवर बदल जाते हैं। उनकी आवाज़ कड़क हो जाती है। औरंगजेब, हटाओ उस नापाक लाश को। जहाँ आरा बोला, दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कती है। तभी औरंगजेब दहाड़ता है। औरंगजेब, हे यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े है? फिर शाहजहां के मुसाहिबों को लताड़ता है
औरंगजेब कहते हैं, तुम सब बड़े नामाकुल हो, देखते नहीं मेरे प्यारे बाप की क्या हालत है और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया है ना, ऐसा वो देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर औरंगजेब और वे सब तख्त की ओर बढ़ते हैं। जहांआरा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कागज दिखाती है। जहांआरा, देखो इस परवाने को। जहांआरा ने क्या कहा, देखो इस परवाने को। परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। देखो पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को, फोटो में, है ना। चलिए, जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूँ, इसमें लिखा है, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। शहंशाह के लिखे उस कागज की ओर देखते ही जहांआरा के आगे सबके सिर झुक जाते हैं। औरंगजेब भी झुक जाता है। कई क्षण तक सब उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं, परंतु औरंगजेब फिर से तनकर खड़ा हो जाता है। तो औरंगजेब क्या कहता है, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को, यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शाहजहां के और किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़ते हैं और वो फौरन अपना नकाब उलट देती है। जहांआरा को पहचानते ही सब फिर से झुकाकर पीछे हटते हैं। औरंगजेब सिर नीचा करके मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है, फिर से दहाड़ने लगता है। औरंगजेब, जहांआरा तुम यहाँ कैसे? फिर पलटकर अपने लड़कों की तरफ देखता है। औरंगजेब, बेटा मालूम होता है कि शहजादी का दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जहांआरा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आ? औरंगजेब का बेटा फुर्ती से जहांआरा के हाथ से कटार झपट लेता है। औरंगजेब का बेटा, मैं अदब से के साथ कहता हूँ कि आप महल में चले, नहीं तो। जहांआरा गिड़गिड़ाती हुई बोलती है, जहांआरा, क्यों औरंगजेब, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? औरंगजेब, क्या आती क्यों नहीं है शहजादी? जैसे दारा आपका भाई था वैसे ही मैं भी तो आपका भाई ही हूँ, फिर तरफदारी क्यों? जहांआरा बोले, वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उसके हुक्म से सल्तनत का काम चलता था। औरंगजेब, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता हूँ? अब वह बहस बेकार है, आप चुपचाप महल में जाए। तीसरा दृश्य में देखिए, यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर लेटा है और जहांआरा उसके सिरहाने बैठी हुई है। सूत्रधार, जहांआरा से जब औरंगजेब ने पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। अब उसके बदन पर केवल सादे वस्त्र शोभा बढ़ाते हैं। शाही महल में चारों ओर शांति का आभास होता है। जहांआरा ने और कुछ उसके पास था सब सामान गरीबों को बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकार भी पहनना छोड़ दिए। वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई। शाहजहां, बेटी, अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं, यादो खुदा ही दवा है, अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। जहांआरा बोला। जहांआरा ने कहा, पिताजी, अब तक शरीर है, तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां चुपचाप लेटा है। थोड़ी देर तक जहांआरा दवाई के लिए बैठी रहती है, फिर दवा की शीशियाँ यमुना के जल में फेंक देती है। दवाएं फेंकने के बाद भी वहाँ से हटती नहीं, बल्कि यमुना के प्रभाव को देखते देखते मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है। जहांआरा, यमुना का प्रभाव पहले जैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। शाहजहां जीवित है, लेकिन तख्त ताऊत पर वे नहीं बैठाते। सूत्रधार, वृद्ध शाहजहां के
की लीला पूरी की। अब जहांआरा को संसार में कोई काम नहीं है, केवल इधर उधर उसी महल में घूमना ही अच्छा नहीं मालूम होता है। उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी। वह बहुत क्षीण हो गई, बीमार पड़ी, पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। जब औरंगजेब ने यह सुना तो उससे रहा न गया। वह जहांआरा को देखने के लिए आ गया, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने क्लास 7 में आपको पार्ट 4 जहांआरा एक आदर्श बेटी को पाठ को पढ़ा और समझा, है ना। और उसके बाद उसके चौथे दृश्य में भी कुछ कहा गया है ना। पार्ट 4 के तो औरंगजेब ने कहा, बहन तो हमारे लिए कोई उपमा है। जहांआरा ने कुछ कहने के बजाय अपनी खुली हुई आंखों के आकाश की ओर उठा लिया। सूत्रधार ने कहा, हमेशा के लिए मुंदे देखने को तत्पर जहांआरा की ओर की आंखों से उस समय पर स्वर्गित ज्योति निकल रही है। अब वह वैसे ही रह गई, है ना। तो हमने पार्ट 4 को पढ़ा और समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।